हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में। आज हम क्लास 10th का जो समांतर श्रेणी चैप्टर चल रहा था उसके लास्ट के दो क्वेश्चन रह गए थे। 5.2 के जो प्रश्नावली 5.2 थी उसके दो क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 30। इनको आज कंप्लीट करते हैं और 5.3 को भी स्टार्ट कर देंगे। तो एक्सरसाइज हमारी 5.2 चल रही है, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 19 है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 19 में, हाँ, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष, है ना, बात करें तो रुपए 200 की वृद्धि, वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष? अच्छा, हाँ, किस वर्ष उनका वेतन 7,000 रुपए। देखिए, इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। कोई व्यक्ति है जो 1995 से अपनी जॉब को प्रारंभ करता है और उसकी जो प्रत्येक वर्ष जो वेतन वृद्धि हो रही है वो हो रही है 200 रुपए। तो किस वर्ष वो 7,000 रुपए तक पहुंचेगा? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूं तो आप देखेंगे कि वो प्रारंभ कहां से कर रहा है। तो यहां से जो इसका प्रथम पद रहेगा वो रहेगा 5,000। कितना रहेगा? 5,000, क्योंकि उसने जो फर्स्ट टाइम जो अपनी जो सैलरी ऑब्टेन करी, जो उसको वेतन मिली वो मिली 5,000। अब प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है? 200 रुपए की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब क्या है? अगर आप देखें, पहले वर्ष को 5,000 रुपए मिला, अगले साल अगर बात करें तो 5,200 मिला, ठीक है, 5,200, क्योंकि 200 रुपए की वृद्धि प्रत्येक वर्ष हो रही है। अगले साल की बात करें तो 5,400 हो जाएगा। इस प्रकार से बढ़ता जाएगा, है ना, इस प्रकार से बढ़ती जाएगी। अब ये बोला गया कि किस वर्ष उसको 7,000 रुपए मिलेगा। तो हमें यहाँ पे जो वर्षों की संख्या है वो ज्ञात करने की, कितने साल उसको 7,000 रुपए लेने के लिए लग जाएंगे अगर उसकी सैलरी प्रत्येक साल 200 रुपए बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दें, ए बराबर 5,000 रुपए हो गया। डी अगर देखें तो डी आप जानते हैं जो लगातार दो टर्म्स होते हैं, कंजुगेटिव टर्म्स होते हैं, उनमें से आप क्या करते हैं? दूसरे में से प्रथम पद को सब्ट्रैक्ट करके आपका डी निकल जाएगा। तो आपको 200 रुपए का डिफरेंस दिखा सब में, तो डी आपका 200 रुपए हो जाएगा ना। और ए एन जो आपका रहेगा अंतिम पद वो रहेगा 7,000 रुपए, क्योंकि बात करा कि कितने वर्ष बाद 7,000 रुपए होगा। तो हमें यहाँ पे एन निकालना, नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे वो साल की संख्या हो जाएगी, है ना, वर्षों की संख्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएगा। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7,000 हमें गिवन है। ठीक है, ए की बात करें तो 5,000 है, प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है एन माइनस 1 इंटू डी। डी की बात करें तो आपको 200 रुपए, 200 रुपए इक्वल टू 7,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एन माइनस 1 इंटू डी, और हमने क्या किया, तो डी का वैल्यू 200 रखा। अब जो नंबर, सारे नंबर्स हैं कांस्टेंट टर्म से, कांस्टेंट टर्म को एक साथ लेके गए। आप ध्यान देंगे हमने क्या किया, इधर 7,000 था, 5,000 को राइट हैंड साइड लेके गए तो इसका साइन चेंज हो जाएगा ना, ये आपका 5,000 है, 500 नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू में 200, ये आपका 2,000 रहेगा। ठीक है, 7,000 में से आप 5,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 माइनस 5 2,000, तो एन माइनस 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2,000 अपॉन में 200 हो जाएगा। हाँ, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 2 1 जा, है ना, 2 तो 0। तो आपका हमारे पास यहाँ पे जो n माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा? 10। और n इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 1। हमने क्या किया, n का वैल्यू निकालने के लिए जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है उसको कांस्टेंट टर्म के साथ लेके गए, तो 10 प्लस 1 11, है ना, तो 11 ईयर। यहाँ पे जो n है वो वर्षों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम लिखते हैं अतः सुब्बा राव को, जो व्यक्ति है ना सुब्बा राव, ठीक है ना, सुब्बा राव का वेतन 11 वर्षों में रुपए 7,000 हो जाएगा, है ना। उसको 11 साल लग जाएंगे, है ना, 7,000 रुपए प्राप्त करने में। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया होगा।
देखो कुछ नहीं है, आपने जो क्वेश्चंस में हमें जानकारी दे रखी होती है उसको सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चंस में बोला क्या गया है, उसके बाद उसको फाइंड आउट करने के बाद आप देखिए कि हमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है। ठीक है, इसने हमें लास्ट टर्म यानी कि ए अंतिम पद दे रखा है, तो ए एन का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसकी हेल्प से हमने एन निकाला, क्योंकि हमें यहाँ पे ए है दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, केवल देखिए आप सारे टर्म्स कैसे हैं हमें दिए हुए हैं, तो यहाँ पे केवल ए की वेरिएबल रह जाता है एन, तो एन की वैल्यू इस प्रकार से फाइंड आउट कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20वां जो रहेगा उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20वां में क्या बोला गया है, आप क्या करिए स्क्रीनशॉट लेके भी इसको आगे हम कर देते हैं। ठीक है, हम चाहेंगे कि कम टाइम में हम मैक्सिमम क्वेश्चन करा दें। क्वेश्चन नंबर 20वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में रुपए 50 की बचत की और अपनी साप्ताहिक बचत रुपए 17.5 बढ़ाती गई। यदि अन्य सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपए पॉइंट 50 पैसे है ना हो तो एन ज्ञात की। यहाँ पे भी सिमिलर क्वेश्चन है, सेम है। यहाँ पे भी हमको क्या दिया गया है, कोई लड़की रामकली है, हम यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करेंगे। रामकली अगर इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए तो रामकली की प्रथम बचत, जो फर्स्ट टाइम उसने क्या किया, प्रथम साप्ताहिक बचत बराबर आपका कितना 50 रुपए है ना, रुपए 50। पहले बार में जिस दिन रामकली ने पैसे बचाना स्टार्ट किया तो उसने पहले बार में 50 रुपए बचाए है ना, और उसके बाद प्रत्येक सप्ताह की बचत किसकी, रामकली के प्रत्येक सप्ताह की बचत, 17.5 यानी कि 17 रुपए 5 पैसे वो बचा रही है ना, 50 पैसे बचा रही है। ठीक है, कंटिन्यूस है ना। अब ध्यान देंगे यहां पे अगर हम एपी उसको बनाना चाहें तो एपी किस प्रकार से बनेगी, देखो पहला जो रामकली ने बचत किया पहली बचत वो है 50 रुपए, अब प्रत्येक सप्ताह में 17.55 जुड़ता जाएगा, तो अगर आप 50 में 17.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना देखेंगे, हाँ 67.5। इसी प्रकार से आप इसमें 17.5, क्योंकि ये प्रत्येक सप्ताह बचत होती जाएगी, तो यहाँ पे हमें और ये बोला कि एक टाइम आएगा जब उसकी बचत कितनी जाएगी 207.50, दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो 207.5। अब कितना टाइम उसको कितने सप्ताह लग जाएंगे उसको इतना रुपए बनाने में, तो इसके लिए भी सिमिलर है ना। आप देखेंगे ए इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 प्रथम पर 50 हो जाएगा, डी देखेंगे तो जो बढ़ रहा है जो कंटिन्यू बढ़ रहा है वो आपका डी हो जाएगा। भाई डी क्या होता है, डी होता है जो समान अंतर होता है, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। तो इनमें पहले 50 रुपए इसके पास थे, फिर 17.5 रुपए बढ़ा, फिर नेक्स्ट टाइम पे भी 17.5, तो एक जो कांस्टेंट वैल्यू बढ़ रही है उसको डी कहते हैं है ना। यहाँ पे हो जाएगा 17.5। उम्मीद करता हूं यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको यहाँ पे ए एन अंतिम पद दिया है 207.5। ठीक है, अब हमको ए एन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ए एन क्या रहता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 207.5। वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की जगह 50 प्लस एन माइनस वन और डी की जगह आपका 17.5 इज इक्वल टू 207.5। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए n प्लस वन है ना, हमें क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ है, कौन ये वेरिएबल टर्म्स का ये कांस्टेंट टर्म अलग है, तो इसको कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ ले जाएंगे, अचर पद को अचर पद के साथ ले जाएंगे, तो n माइनस वन और इनटू में इसके 17.5 इक्वल टू 207.5 और माइनस का 50।
आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो n-1 और इनटू में 17.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 आएगा और 7 में से 0 है ना 7 आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 10-5 यहाँ पे 5 रहेगा और यहाँ पे 1 रहेगा, तो इतना ये आ जाएगा 157.5, ठीक है। तो लाइट चली गई है, दिख रहा होगा आपको, हाँ ठीक है। इसका थोड़ा फ्लैश ऑन कर दीजिए। ठीक है, अब दिख रहा होगा, हाँ ध्यान देंगे। इस प्रकार से हमें चाहिए, तो हमने क्या किया, n-1 निकालने के लिए जो मल्टीप्लाई में था वो जगह आ जाएगा अपॉन में, तो 151 है ना 157.5 अपॉन में 17.5 डेसिमल सेम प्लेस पे है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि दशमलव समान स्थान पे सेम प्लेस पे यूनिट डिजिट है ना, बिफोर यूनिट डिजिट, इकाई अंक से पहले, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। ये ध्यान देना आपने। n-1 ये 100 ये फिर हो जाएगा 1575 अपॉन में 175। अब n-1 यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे दोनों में यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, तो दोनों में यूनिट प्लेस पे 5 है, तो ये 5 के डिविजिबल होंगे ना, 5 से डिविजिबल होंगे। हमने क्या इसको 5 से डिविजिबल करेंगे तो 5 3 जा 15 है ना, और 5 1 जा 5 कैरी टू 25, 5 5 जा 25। सिमिलरली 5 3 जा 15 और 2 5 5 जा 25। फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए जरा, यहाँ पे देखिए जरा, दिख रहा है, ठीक है। हाँ चलिए इसको आगे करते, इसके बाद यहाँ पे कर देते इसको। हाँ तो फिर से क्या है, यूनिट प्लस पे 5 है, फिर से क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा तो आप देखेंगे n-1 ये 5 6 जा 30 बचेगा कितना 1, कितना 15, 5 3 जा 50 और 5 7 जा 35, तो n-1 इक्वल टू 7, 7 का मल्टीपल है ना, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, तो n इक्वल टू 9 प्लस 1, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ ले गया, तो n इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 10, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। अतः हम कह सकते हैं कि जो रामकली है 10वें सप्ताह में उसका जो बचत है वो कितनी हो जाएगी 207.5 रुपए हो जाएगी। बात है समझ में, आप लिखेंगे लास्ट में कि अतः रामकली, हाँ अतः रामकली की 10वें सप्ताह है ना, 10वें सप्ताह, सप्ताह में बोला ना, 10वें सप्ताह में बचत इतना पैसा बचा लेगी, कब 10वें सप्ताह में, 10वें सप्ताह में बचत 207.5 हो जाएगी रुपए हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बोर्ड पे साफ दिख रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो जाएंगे 5.3। 5.3 में क्या है देखिए जरा एक बार, ठीक है। तो हमारी जो एक्सरसाइज 5.2 है ये कंप्लीट हो गई है। अब 5.3 एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूले हैं और उन फॉर्मूलों के बेस पे हमारी 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं आगे 5.3। एक्सरसाइज 5.3। 5.3 में एक तो हमको फॉर्मूला यूज करना है एसएन का। क्या करना है एसएन। यहाँ पे जो एसएन होता है इसको रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों के योग को क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो इसका फॉर्मूला रहेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये रहेगा एसएन सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। एक रहता है जब हमारे पास प्रारंभिक प्रथम और अंतिम पद दिया हुआ है ना। दूसरा फॉर्मूला रहेगा यदि
इफ हमारे पास क्या है ना, यदि प्रथम पद तथा अंतिम पद दिया हो, क्या दिया हो, प्रथम तथा अंतिम पद दिया हो, उस स्थिति में आप जो फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इक्वल टू n/2 क्या रहेगा, a प्लस एल, केवल एल बोलते हैं या ए एन।